अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ट्यूब एजुकेशनल टू। अच्छा जी बच्चों, पिछली वीडियो में हमने फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 10.2 का पहले 3 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे। ठीक है जी, आज हमने क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करना है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 4 में वो क्या कहता है क्या कि प्रूव डैट, आपने प्रूव करना है इस साइड को, लेफ़्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव करना है। तो लेफ़्ट हैंड साइड हमारी क्या है, 1045 प्लस ए 1045 माइनस ए इज इक्वल टू 1। ठीक है जी, ये वो कह रहा है कि लेफ़्ट हैंड साइड को इज इक्वल करना है राइट हैंड साइड की। ठीक है जी, चलें शुरू करते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं, 1045 प्लस ए 1045 माइनस ए। इधर आपने प्लस का 10 का फार्मूला लगाना है, इधर आपने 10 माइनस का फार्मूला लगाना है। ठीक है जी, इधर पहले प्लस लगाते हैं, 10 अल्फ़ा प्लस 10 बीटा, ये अल्फ़ा है ये बीटा है, ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस, 1 माइनस 1045 और 10 ए मल्टीप्लाई, इधर माइनस का 1045 माइनस 10 ए, ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस, 1 प्लस 1045 और 10 ए। ठीक है जी, अब जी हमारे पास 1045 की वैल्यू होती है 1, इधर 1 पुट किया, 1 प्लस 10 ए, नीचे भी 1 माइनस 10 ए, इसकी 1 और इसकी 1 मल्टीप्लाई हुआ तो 1, 1 माइनस 10 ए, इधर भी आपने मल्टीप्लाई करवाया, 1045 की वैल्यू 1, 1 माइनस 10 ए, और नीचे भी ये इसकी 1 और इसकी 1 मल्टीप्लाई हो 1 हो गए, 1 प्लस 10 ए। अब ये वाली रकम इस रकम से कटी, ये वाली रकम इस रकम से कटी, तो 1/1 मल्टीप्लाई 1/1 ये 1 नहीं होता है। ठीक है जी, 1 इज इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हमारी आ गई, प्रूव होगी। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा पार्ट देखते हैं। ये जिसका दूसरा पार्ट, दूसरे पार्ट में कहता है कि tan π/4 माइनस थीटा प्लस tan 3π/4 प्लस थीटा इज इक्वल टू 0। वो कहता है कि इस साइड को आपने इस साइड के इज इक्वल करना है। अब पहले आप देख लीजिए, π/4 40 के बराबर होता है और 3π/4 135 की 135 के बराबर होता है। ठीक है जी, पाई की वैल्यू आप 180 करें, 3 को 180 से मल्टीप्लाई करें, 4 पर डिवाइड करें तो 135 ही आ जाएगा। ठीक है जी, tan 45 माइनस थीटा प्लस tan 135 प्लस थीटा, इधर tan 45 इधर tan 135 के हिसाब से हमने फार्मूला लगाना है। ठीक है जी, tan 45 माइनस थीटा ये अल्फ़ा ये बीटा, 1 प्लस tan 45 tan थीटा, ऊपर माइनस नीचे प्लस। अब इधर पहले एक साइड को सॉल्व कर लेते हैं, tan 45 की वैल्यू 1 होगी, 1 माइनस tan थीटा 1 प्लस tan थीटा, प्लस बीच आ गया। अब tan 135 की वैल्यू -1 होती है, तो -1 प्लस tan थीटा ये -1 हो गया। अब नीचे ये 1 इस 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 1 प्लस tan थीटा। अब इनका एलसीएम लें, एलसीएम में आ गया 1 प्लस tan थीटा, तो ऊपर जी ये वाली चीज़ भी कट गई, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया। ठीक है जी, ये देखिएगा नीचे एलसीएम आ गया कि 1 1 से कटा, 10 10 से कटा, तो 1 प्लस tan थीटा आ गया, और ऊपर हमारे पास 0 आ गया, 0/1 प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 0। ये 0 से कोई चीज़ डिवाइड होती है तो 0 ही आता है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 3 का थ्री पार्ट देखिएगा, साइन थीटा प्लस π/6 प्लस कोस थीटा प्लस π/3 इज इक्वल टू कोस थीटा। ठीक है जी, अब जी हमारे पास π/6 होता है 30 डिग्री, π/3 होता है 60 डिग्री। अब साइन 30 के हिसाब से फार्मूला लगाएं और कोस 60 के हिसाब से फार्मूला लगाएं। चलें जी, फार्मूला लगाते हैं, ये अल्फ़ा ये बीटा, साइन अल्फ़ा कोस बीटा। ठीक है जी, साइन थीटा कोस 30 प्लस कोस थीटा साइन 30 प्लस वैसे कोस का फार्मूला कोस थीटा कोस 60 माइनस प्लस है तो माइनस साइन थीटा साइन 60। अब जी साइन थीटा वैसे का वैसे, कोस 30 की वैल्यू √3/2। ठीक है जी, प्लस कोस वैसे ही साइन 30 की वैल्यू 1/2। ठीक है जी, प्लस कोस थीटा वैसे ही कोस 60 की वैल्यू 1/2। ठीक है जी, उसके बाद माइनस आ गया साइन थीटा वैसे ही साइन 60 की वैल्यू √3/2। ये वाला √3 इस √3 से कटा तो हमारे पास आ गया 1/2 कोस थीटा प्लस 1/2 कोस थीटा। तो ये जी इनमें 1/2 कॉमन आ गया, तो ये जी हमारे पास कोस थीटा जी इसका आंसर आ गया। ठीक है जी, कोस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब जिसका अगला पार्ट देखते हैं, ये जी इसका पार्ट नंबर 4 आ गया, साइन थीटा माइनस कोस थीटा tan θ/2, कोस थीटा प्लस साइन थीटा tan θ/2 इज इक्वल tan θ/2। चलें जी, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, क्योंकि राइट लेंगे तो ये प्रूव नहीं होगा, अब लेफ्ट लेंगे तो ये इजीली प्रूव हो जाएगा।
चलिए जी देखते हैं। ऊपर साइन थीटा वैसे ही माइनस कोस थीटा, ठीक है जी। टेन की जगह पुट करें साइन ओवर कोस और थीटा ओवर 2 वैसे का वैसे ही। अब नीचे भी इसी तरह करें, कोस प्लस साइन थीटा तो टेन थीटा की जगह साइन ओवर कोस बाय थीटा ओवर 2 पुट कर दें, ठीक है जी। अब इनका एलसीएम ले लें, ठीक है जी। अब इनका एलसीएम ले लें, नीचे एलसीएम आया इधर कोस थीटा ओवर 2, ठीक है जी। ऊपर जी ये इसे कटा तो ये मल्टीप्लाई हुआ साइन थीटा कोस थीटा ओवर 2 माइनस कोस थीटा साइन थीटा ओवर 2। अब नीचे भी एलसीएम लेंगे तो कोस थीटा ओवर 2 ही आएगा। अब इसका एलसीएम आ जाएगा कोस थीटा ओवर 2 प्लस साइन थीटा ओवर 2। अब ये वाला कोस इस कोस से कट गया, ठीक है जी। ऊपर वाला एक फार्मूला किसका क्लोज हो रहा है, ऊपर वाला फार्मूला साइन का क्लोज हो रहा है ना, साइन अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा साइन बीटा, ठीक है। माइनस का साइन का फार्मूला क्लोज हो रहा है तो आपने फार्मूला क्लोज कर लेना है, और नीचे कोस का फार्मूला क्लोज हो रहा है, ठीक है जी। कोस थीटा ओवर 2 प्लस साइन थीटा ओवर 2 प्लस का फार्मूला। अब दोनों का आपने फार्मूला क्लोज कर लेना है, ठीक है जी। अब हमारे पास ऊपर हमने एलसीएम लिया तो थीटा ओवर 2, नीचे भी एलसीएम लिया थीटा ओवर 2। साइन ओवर कोस किसके बराबर होता है, टेन के बराबर होता है, तो थीटा ओवर 2 वैसे का वैसे ना साथ, तो जी टेन थीटा ओवर 2 जी हमारा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, इसका बिल्कुल वैसे ही है। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, राइट हैंड साइड प्रूव करेंगे। 1 माइनस टेन थीटा टेन फाई भी हमारे पास एक एंगल होता है, जिस तरह अल्फ़ा बीटा गैमा थीटा एंगल होते हैं ना, इसी तरह हमारे पास फाई भी एंगल होता है, ठीक है जी। अब जी 1 माइनस टेन थीटा टेन फाई 1 प्लस टेन थीटा टेन फाई इज इक्वल कोस थीटा प्लस फाई कोस थीटा माइनस फाई, ठीक है जी। अब हमने टेन की जगह उनके फार्मूले पुट कर देने इजीली। 1 माइनस साइन ओवर कोस थीटा वैसे ही डॉट साइन ओवर कोस फाई आ गया, नीचे भी आपने प्लस के साथ आपने ये फार्मूले मल्टीप्लाई करवा देने। चलें जिसका अगला पार्ट देखते हैं। ये जी हमारा ऊपर एलसीएम आ गया, नीचे आया कोस थीटा कोस फाई, ऊपर कोस थीटा कोस फाई माइनस साइन थीटा साइन फाई। अब ये ओवर आ गया, ओवर में कोस थीटा कोस फाई, फिर हमारा नीचे एलसीएम आया कोस थीटा कोस फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई। तो ये जी नीचे वाला कोस ऊपर वाले कोस से कटा, तो ऊपर कोस का फार्मूला प्लस में हो रहा है माइनस में हो रहा है हमारे पास क्लोज, और नीचे वाला प्लस में हो रहा है, ठीक है जी। ऊपर वाला प्लस में हो रहा है क्योंकि माइनस है, तो नीचे वाला माइनस में हो रहा है, प्लस है क्योंकि माइनस में हो रहा है, तो कोस ओवर कोस, ठीक है जी। हमारे पास ऊपर भी कोस नीचे भी कोस, थीटा प्लस फाई थीटा माइनस फाई, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास। कोस अल्फ़ा प्लस बीटा कोस अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल कोस स्केयर अल्फ़ा माइनस साइन स्केयर अल्फ़ा इज इक्वल कोस स्केयर बीटा माइनस साइन स्केयर बीटा। अब इस इक्वेशन को आपने इसके भी प्रूफ करना है और इसके भी प्रूफ करना है, ठीक है जी। दोनों इक्वेशन के आपने इसको इसके प्रूफ भी करना है और इसके भी करना है। चलें जी लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, कोस अल्फ़ा प्लस बीटा कोस अल्फ़ा माइनस बीटा। अब इधर जी कोस का अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला लगाएं, इधर माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला लगाएं, दोनों तरफ आपने जी फार्मूले लगा दिए, ठीक है जी। ये वाली चीज़ अब इस चीज़ से मल्टीप्लाई होगी तो कोस स्केयर अल्फ़ा कोस स्केयर बीटा माइनस प्लस माइनस माइनस साइन स्केयर अल्फ़ा साइन स्केयर बीटा, ठीक है जी। अब हमने ये वाली साइड देखनी है, पहले ये प्रूफ करना है। इसमें सबसे पहले कोस है, कोस अल्फ़ा है और दूसरे में साइन बीटा है, तो आपने क्या करना है, ये कोस अल्फ़ा है ना, अब कोस बीटा की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देनी है। कोस बीटा की वैल्यू क्या होगी, 1 माइनस साइन स्केयर बीटा। अब माइनस इधर हमें बीटा चाहिए तो अल्फ़ा की जगह वैल्यू पुट कर देंगे, साइन स्केयर अल्फ़ा की वैल्यू 1 माइनस कोस स्केयर अल्फ़ा साइन स्केयर बीटा वैसे का वैसे, ठीक है जी। अब ये कोस स्केयर अल्फ़ा दोनों से मल्टीप्लाई हुआ, कोस स्केयर अल्फ़ा माइनस कोस स्केयर अल्फ़ा कोस स्केयर बीटा माइनस इसी तरह जो साइन है ये इन दोनों से मल्टीप्लाई हुआ तो हमारा आ गया साइन स्केयर बीटा प्लस कोस स्केयर अल्फ़ा और साइन स्केयर बीटा। अब ये वाला प्लस माइनस का और ये वाला प्लस का आपस में ये जी कैंसिल हो गए, ठीक है जी, आपस में ये कैंसिल हो गए। अब हमारे पास क्या रह गया, कोस स्केयर अल्फ़ा माइनस साइन स्केयर बीटा, तो ये हमारी पहली इक्वेशन प्रूव हो गई, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, अब दूसरी इक्वेशन को पुट करना है हमने।
ठीक है जी। अब ये लें, इसी इक्वेशन में वैल्यू पुट करें, इसमें कोस स्क्वायर अल्फ़ा की, इसमें साइन स्क्वायर बीटा की, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1 माइनस कोस स्क्वायर बीटा। अब ये माइनस है तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अब ये वाला माइनस और ये वाला प्लस वाला ये आपस में कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर आ गया साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस कोस स्क्वायर बीटा। ठीक है जी। ये जी दोनों साइड हमारी हैंस प्रूफ होगी कि इस साइड को हमने दूसरी साइड के इसके भी प्रूफ किया और इसके भी प्रूफ कर दिया हमने। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ये जी हमारा क्वेश्चन नंबर 6 आ गया। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर कोज अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस कोज अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टेन अल्फ़ा। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, इधर हमने साइन का फार्मूला पुट करना है, इधर साइन माइनस का फार्मूला पुट करना है, इधर कोज अल्फ़ा प्लस बीटा का, इधर कोज अल्फ़ा माइनस बीटा का। चले पुट करते हैं। ऊपर जी अल्फ़ा साइन अल्फ़ा कोज बीटा प्लस कोज अल्फ़ा साइन बीटा, प्लस है तो प्लस ही रहना है। ठीक है जी। प्लस साइन अल्फ़ा कोस बीटा माइनस कोस अल्फ़ा साइन बीटा, इधर माइनस का फार्मूला, हम नीचे कोस का फार्मूला पुट करें, कोस अल्फ़ा कोस बीटा साइन अल्फ़ा साइन बीटा, प्लस है तो माइनस, इधर माइनस है तो प्लस आ जाएगा। ठीक है जी। प्लस आ जाएगा इधर, कोस अल्फ़ा कोस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ठीक है जी। ऊपर वाले में से ये वाला प्लस वाला और ये वाला माइनस वाला कटा, नीचे से ये वाला माइनस वाला ये वाला प्लस वाला कटा। ठीक है जी। ऊपर जी ये वाली दोनों चीज़ें ऐड हो रही हैं हमारे पास, ये बन जाएगा 2 साइन अल्फ़ा कोस बीटा ओवर 2 कोस अल्फ़ा कोस बीटा। ठीक है जी। कोस अल्फ़ा कोस बीटा। ठीक है जी। ये वाला 2 इस 2 से कटा, ये वाला कोस बीटा इस कोस बीटा से कटा, तो हमारा आंसर आ गया साइन अल्फ़ा ओवर कोस अल्फ़ा। तो साइन अल्फ़ा ओवर कोस अल्फ़ा किसके बराबर हुआ? 10 के बराबर हुआ। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। वो कहता है कि कोट अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल कोट अल्फ़ा कोट बीटा माइनस 1 कोट अल्फ़ा प्लस कोट बीटा। ठीक है जी। ये हमारा वो कह रहा है कि इस लेफ़्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के प्रूव करना है हमने। ठीक है जी। अगर हम लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे तो ये हमारे पास आंसर इतना नहीं आएगा, हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं सबसे पहले। ठीक है जी। ये जो मैंने इधर ये किया हुआ ना, ये आपके पास, ये आपने नहीं प्रोसेस करना, आपने इधर से शुरू करना है। राइट हैंड साइड ली कोट अल्फ़ा कोट बीटा माइनस 1 कोट अल्फ़ा प्लस कोट बीटा। ठीक है जी। आप इनके कोट के फार्मूले पुट कर दे दोनों साइड पर। कोट का फार्मूला होता है कोज ओवर साइन कोज ओवर साइन कोज ओवर साइन प्लस कोज ओवर साइन। ठीक है जी। ये -1 आपने साथ रखना है। ठीक है जी। ये -1 आपने साथ ही रखना है। चले जी अब इनके एलसीएम लेते हैं। चलें जी ऊपर भी एलसीएम लिया तो आया साइन अल्फ़ा साइन बीटा, नीचे कोज अल्फ़ा कोज बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, नीचे भी फार्मूला लगा, एलसीएम लिया साइन अल्फ़ा साइन बीटा कोज अल्फ़ा कोज बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ये वाला इससे कटा, हमारे पास ऊपर कोज का प्लस का फार्मूला, नीचे साइन प्लस का फार्मूला क्लोज हो रहा है, तो कोज ओवर साइन हमारे पास कोट के इक्वल होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, वैसे का वैसे। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब इस क्वेश्चन में आपने क्या करना है, उधर प्लस था इधर माइनस आ जाना है। अब माइनस के आपने हिसाब से ये जी क्वेश्चन हल करना है तो आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। ठीक है जी। आप ये देख लीजिएगा, आपने माइनस के हिसाब से ये क्वेश्चन हल करना है तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगा। ठीक है जी। अब इसका तीसरा पार्ट देखें। ठीक है जी। अब इसका तीसरा पार्ट हमारे पास टेन अल्फ़ा ओवर टेन अल्फ़ा प्लस टेन बीटा ओवर माइनस टेन बीटा इज इक्वल साइन अल्फ़ा प्लस बीटा साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, ऊपर जी टेन की जगह उसकी वैल्यू पुट की, साइन ओवर कोज प्लस साइन ओवर कोज साइन ओवर कोज माइनस साइन ओवर कोज। ऊपर एलसीएम लिया तो कोज अल्फ़ा कोज बीटा। ठीक है जी। ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, साइन अल्फ़ा कोज बीटा प्लस कोज अल्फ़ा साइन बीटा। नीचे भी एलसीएम लिया कोज अल्फ़ा कोज बीटा साइन अल्फ़ा कोज बीटा माइनस कोज अल्फ़ा साइन बीटा। ये आपने फार्मूले लिए, ये वाली चीज़ इसी चीज़ से कटी। ठीक है जी। ये वाली चीज़ इस चीज़ से कट गई। चलिए जी। ठीक है जी। ऊपर वाला साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला क्लोज हो रहा था, नीचे वाला साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला क्लोज हो रहा था। ठीक है जी। ये जी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड होगी। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है आपका। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें जी आपको उन लोगों ने वैल्यू दे दी है। ठीक है जी। वैल्यू दे दी हुई है। वो कहता है कि साइन अल्फ़ा 4/4/2 कोस बीटा 40/41। ठीक है जी। 40/41 और नीचे बता दिया हुआ कि 0 ग्रेटर दैन ए और लेस दैन π/2, 0 ग्रेटर दैन बी
लेस देन π/2। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, वो कहता है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा कुछ आपने जो काम करना है ना वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में करना है, क्योंकि उसमें ऑल वैल्यू पॉजिटिव होती हैं। ठीक है जी। और वो कहता है कि आपने पहली चीज़ प्रूव करनी है, हमें प्रूव करके बतानी है। ये हमारे पास पहली चीज़ वो कहता है कि हमें प्रूव करके बतानी है कि साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल 133/205। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, साइन का आपको फार्मूला पता क्या होता है। ठीक है जी। साइन का आपको पता है कि साइन अल्फ़ा कोस बीटा कोस अल्फ़ा साइन बीटा। अब आपने देखना है कि किन किन की वैल्यू हमारे पास मौजूद है। साइन अल्फ़ा की वैल्यू मौजूद है और कोस बीटा की वैल्यू मौजूद है। अब हमने कोस बीटा और कोस अल्फ़ा की वैल्यू हमने लेनी है। ठीक है जी। हमने अब लेनी है कोस अल्फ़ा और साइन बीटा की वैल्यू। ठीक है जी। कोस अल्फ़ा और साइन बीटा की वैल्यू हमने लेनी है। ठीक है जी। अब हम इनकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। अब हमारे पास कोस अल्फ़ा तो हमारे पास फाइंड करना है, तो हमारे पास 1 माइनस साइन अल्फ़ा उसका फार्मूला हो जाएगा। कोस अल्फ़ा वैसे ही 1 माइनस साइन अल्फ़ा जगह उसकी वैल्यू पुट करें 4/5 का स्केयर, तो 4 का स्केयर 16, 5 का स्क्वायर 25, तो 1 माइनस 16/25। इनका एलसीएम ले तो हमारा पास आंसर आता है 9/25। दोनों तरफ अंडर रूट लिया तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई 3/5। ठीक है। इसी तरह हमने साइन स्केयर बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। साइन बीटा की तो उसका फार्मूला लगाएं 1 माइनस कोस स्केयर बीटा। अब इधर कोस स्केयर बीटा की वैल्यू लिखें। ठीक है जी। कोस बीटा की वैल्यू लिखें 40 का स्केयर 160 और 41 का 1681। अब इनका एलसीएम लें तो इसका आंसर आएगा 81/1 1600। अब दोनों का अंडर रूट लें तो आपके पास 9/41 जिसका आंसर आ जाता है साइन बीटा का। अब जी दोनों वैल्यू हमारे पास हो गई हमारे पास फाइंड। अब हमने जी इन्हें फार्मूले में पुट कर देना। साइन अल्फ़ा की वैल्यू 4/5, कोस बीटा की वैल्यू 40/41 और माइनस वैसे ही कोस अल्फ़ा की 3/5 और कोस बीटा की 9/14। ऊपर वाली रकमों को ऊपर से, नीचे वाली रकमों को नीचे से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ऊपर वाली को ऊपर वाली से करवाया तो 160/205 माइनस 27/205। अब इनका एलसीएम लें 205, इनका एलसीएम आ गया 160 माइनस 27, तो जी हमारे पास प्रूव हो गया 133/205। ये जी हमारी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल होगी राइट हैंड साइड की। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, सेम क्वेश्चन नंबर 8 जैसा है, बता देता हूँ, कीजिए खुद ही अपनी प्रैक्टिस करिएगा। साइन अल्फ़ा और साइन बीटा की वैल्यू दोनों की दे दी हुई है। ठीक है जी। अब हमने कोस अल्फ़ा कोस बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इनके फार्मूले से इनकी वैल्यू फाइंड की। वो कहता है कि अब जो हमारे पास ये क्वाड्रेंट में आता है, ये दूसरे क्वाड्रेंट में आता है। ठीक है जी। 180 माइनस थीटा, ये जी दूसरे क्वाड्रेंट में वो कहता है कि हमारे पास आता है, तो दूसरे क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और बाकी तमाम वैल्यू नेगेटिव होती हैं, तो हमने कोस को नेगेटिव रखना है। ठीक है जी। ठीक है ना। पहली वैल्यू कहता है कि साइन अल्फ़ा प्लस बीटा आपने मालूम करना है, तो साइन अल्फ़ा को और साइन बीटा की वैल्यू मालूम है, कोस अल्फ़ा कोस बीटा की वैल्यू निकाल लें। ठीक है जी। अब ये वैल्यू निकली तो आपने इन्हें फार्मूले में पुट किया। ठीक है जी। फार्मूले में पुट करके जी ये जी हमारे पास इसका आंसर आ गया -56/65। ठीक है जी। ये जी इसका आंसर आ गया। अब अगले क्वेश्चन में कहता है कि कोस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकालें। वैल्यू हमने पिछले क्वेश्चन में निकाल ली हुई है, तो कोस अल्फ़ा की वैल्यू -3/5, कोस बीटा की वैल्यू -50/3, 5/3 माइनस साइन अल्फ़ा 4/5, साइन बीटा 12/13। अब इनका एलसीएम ले तो हमारे पास वैल्यू उसकी आ जाती है -33/65। ठीक है जी। वैल्यू हमने पहले निकाल ली हुई है। अगर आपको पेपर में ये क्वेश्चन आएगा, कोई एक पार्ट आपको क्वेश्चन में आएगा, ये सारा पार्ट नहीं आएगा, लॉन्ग में आएगा तो एक ही पार्ट आएगा क्वेश्चन। ठीक है जी। अब tan अल्फ़ा प्लस बीटा, tan का फार्मूला लगाएं साइन ओवर कोस, साइन की वैल्यू भी है, कोस अल्फ़ा की भी वैल्यू है, दोनों की वैल्यू पुट की, 5 से कटा तो tan अल्फ़ा की वैल्यू -4/-3 आ गई। ठीक है जी। अब tan बीटा की वैल्यू निकालें। tan बीटा की वैल्यू साइन बीटा ओवर कोस बीटा, इन दोनों की वैल्यू है थी ये 30 से कटा, तो tan बीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई 12/-3। ठीक है जी। अब tan अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है जी, tan अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा, ऊपर प्लस नीचे -1 माइनस tan अल्फ़ा tan बीटा। अब इसमें आपने जी वैल्यू पुट कर देनी है tan अल्फ़ा और tan बीटा की। ठीक है जी। ये जी हमने वैल्यू पुट की -4/3 प्लस -12/5, 1 -4/3 और -12/5। अब जिन कैल्शियम लेंगे, ऊपर भी 15 नीचे भी 15 से कटा तो ऊपर आपने माइनस करना है, तो -56/33 जी tan अल्फ़ा प्लस बीटा का आंसर आ गया। अब साइन अल्फ़ा माइनस बीटा,
अब दोनों के फार्मूले साइन अल्फ़ा कोस बीटा साइन अल्फ़ा साइन बीटा की दोनों की हमारे पास सबकी वैल्यू हमारे पास मौजूद है। ठीक है जी, अब आपकी वैल्यू इसमें पुट करनी है तो ये जी एलसीएम लेके जी इनका आंसर आपने निकाल देना 60/65। अब कोस अल्फ़ा माइनस बीटा है तो कोस अल्फ़ा कोस बीटा साइन अल्फ़ा साइन बीटा चारों की वैल्यू हमारे पास मौजूद है। वैल्यू इधर पुट करें, एलसीएम ले, आंसर निकालें। ठीक है जी, इसका अगला पार्ट ये जी, ये वैल्यू पुट की, हमने एलसीएम लिया तो आंसर आ गया 63/65। अब इसी तरह टेन अल्फ़ा माइनस बीटा, ठीक है जी, टेन का फार्मूला निकालें। टेन अल्फ़ा टेन बीटा की वैल्यू हमने पीछे फाइंड आउट की थी, वो इसमें इनमें सब में वैल्यू पुट करें। वैल्यू पुट की, एलसीएम ऊपर भी लिया नीचे भी लिया, 15 एलसीएम आया तो आंसर हमारे पास 60/63 अल्फ़ा माइनस बीटा का आंसर आ गया। ठीक है जी, ये आसान तरीन क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखें, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन 2022 के पेपर में ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आया है, इसके रिलेटेड एग्जाम्पल भी आए। अब इधर कोज 8 है ना तो इधर साइन 11 हो जाएगा। ठीक है जी, वो एग्जाम्पल भी आपको मैं समझाऊंगा। ठीक है जी, तो प्रूव डैट करता है कोज 8 माइनस साइन 8 ओवर कोज 8 माइनस साइन 8 इज इक्वल tan 37। ठीक है जी, अब आप देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड लेते हैं हम। ठीक है जी, राइट हैंड, अब कोज लेंगे तो हमारे पास ये tan प्रूव नहीं होगा। ठीक है, अब tan लेते हैं तो कोज को प्रूव करते हैं। ठीक है जी, इस साइड को लेके इस साइड के बराबर प्रूव करते हैं। tan 45 माइनस 8, अगर हम 45 में से 8 को माइनस करें तो 37 हमारे पास आता है। ठीक है जी, तो अब इनका फार्मूला इधर लगाते हैं। tan 45 माइनस tan 8 1 प्लस tan 45 tan 8। ठीक है जी, अब जी tan 45 की वैल्यू 1 होती है, ऊपर भी 1 नीचे भी 1, 1 माइनस tan 8 1 प्लस tan 8। अब जी tan की जगह साइन की वैल्यू पुट कर दें, साइन ओवर कोज 8 वैसे ही, साइन ओवर कोज 8 वैसे ही। अब इनका एलसीएम लें, ऊपर भी कोज 8 नीचे भी कोज 8, ये वाला कोज इस कोज 8 से कटा तो हमारे पास आंसर आ गया कोज 8 माइनस साइन 8 कोज 8 प्लस साइन 8। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है जी, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 12 में वो क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 12 में वो कहता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा बीटा और गैमा दी एंगल ऑफ ट्रायंगल। जी अल्फ़ा बीटा और गैमा एक एंगल के ट्रायंगल के एंगल है, ABC एंगल है। शो डैट कोट अल्फ़ा ओवर 2 प्लस कोट बीटा ओवर 2 प्लस गैमा ओवर 2 इज इक्वल कोट अल्फ़ा ओवर 2 कोट बीटा ओवर 2 कोट गैमा ओवर 2। ठीक है जी, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा का जो आंसर वो किसके इक्वल होता है, 180 के। ठीक है जी, अल्फ़ा प्लस बीटा 180, इधर माइनस हो इधर प्लस है तो इधर जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है जी, अब दोनों तरफ आपने क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा देना, क्योंकि 2 है तो अल्फ़ा ओवर 2 प्लस बीटा ओवर 2 इज इक्वल 180 ओवर 2 माइनस गैमा ओवर 2। अब कोट के तो हमारे पास कोई फार्मूला नहीं होता। ठीक है जी, कोट का तो हमारे पास फार्मूला होता है उसका, क्योंकि उसके रेसिप्रोकल का फार्मूला हमें पता है, उसके रेसिप्रोकल को tan को दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है जी, tan अल्फ़ा ओवर 2 प्लस बीटा ओवर 2 इज इक्वल, अब ये 2 180 से घटा तो 90 आ गया, 90 माइनस गैमा ओवर 2। ठीक है जी, 90 माइनस गैमा ओवर 2। अब इस साइड पर हमने tan अल्फ़ा ओवर 2 प्लस बीटा ओवर 2 का फार्मूला लगाया, tan अल्फ़ा ओवर 2 प्लस बीटा ओवर 2 1 माइनस tan अल्फ़ा 2 tan बीटा ओवर 2। इधर कोट अल्फ़ा ओवर गैमा ओवर 2 वैसे का वैसे, क्योंकि 90 है तो 90 में tan कोट में चेंज हो जाता है। ठीक है जी, अब tan है तो हमने प्रूफ क्या करना है, कोट, अब इनके रेसिप्रोकल ले लेंगे, 1 ओवर कोट अल्फ़ा ओवर 2 प्लस 1 ओवर कोट बीटा ओवर 2, 1 माइनस कोट अल्फ़ा ओवर 2 1 ओवर कोट बीटा ओवर 2। ठीक है जी, ऊपर भी हमने एलसीएम लिया नीचे भी एलसीएम लिया तो हमारे पास ये चीज़ बन गई, कोट अल्फ़ा ओवर 2 प्लस कोट बीटा ओवर 2 कोट माइनस कोट अल्फ़ा ओवर 2 माइनस कोट बीटा ओवर 2। ठीक है जी, माइनस नहीं हो रहा, मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में, इधर कोट गैमा ओवर 2। अब ये इधर मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, उधर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है जी, उधर आके ये मल्टीप्लाई होगा तो एक चीज़ इधर माइनस की होगी, इधर आके प्लस की हो जाएगी, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगी। अगले क्वेश्चन में भी सेम इसी तरह, पर उसमें 2 नहीं है। ठीक है जी, 2 डिवाइड नहीं हो रहा। वो कहता है कि इफ़ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल 180, पहले ही उसने बता दिया है। वो कहता है कि कोट अल्फ़ा कोट बीटा प्लस कोट बीटा कोट गैमा प्लस कोट अल्फ़ा और कोट गैमा इज इक्वल 1। ठीक है जी, अब कोट अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा 180 है तो उधर जाके माइनस गैमा का हो गया। अब tan का तो कोई फार्मूला नहीं है, tan का उल्ट कोट का उल्ट tan, तो tan को दोनों मरतबा मल्टीप्लाई करवा दिया। tan 180 है तो एंगल नहीं चेंज होगा तो tan अल्फ़ा रहेगा। इधर tan अल्फ़ा का फार्मूला लगाएं,
ठीक है जी। अब इनके रेसिप्रोकल लें, रेसिप्रोकल लेंगे तो आपके पास इनके एलसीएम भी लेंगे। तो ऊपर नीचे एलसीएम आ गया कोट अल्फ़ा कोट बीटा, कोट अल्फ़ा कोट ये इससे कटा, ऊपर आएगा कोट अल्फ़ा प्लस कोट बीटा, कोट माइनस कोट अल्फ़ा माइनस कोट बीटा और -1, और इधर हमारे पास 1 ओवर कोट अल्फ़ा आ गया हमारे पास गैमा, क्योंकि 10 का उल्ट गैमा। ठीक है जी। अब वो दो चीज़ें नीचे वाले एलसीएम कट गए तो कोट बीटा प्लस कोट अल्फ़ा कोट बीटा कोट अल्फ़ा -1। ठीक है जी। 1 ओवर कोट गैमा। ठीक है, ये इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है जी। ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये आपस में मल्टीप्लाई हुआ, कोट अल्फ़ा और गैमा प्लस कोट बीटा और कोट गैमा इज इक्वल माइनस कोट अल्फ़ा कोट बीटा +1। अब ये इधर ये माइनस का हो रहा है, इधर आके ये प्लस का हो जाएगा, तो ये इज इक्वल 1 क्या हो जाएगा, प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है जी। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चन 10.2 के। हमारे पास 15 वैसे क्वेश्चन है तो 14 क्वेश्चन है। तो एंड वाला 14 वाला क्वेश्चन कभी पेपर में नहीं आया, तो वो लेंथी भी ज़्यादा है, मुश्किल भी है, तो वो हम नहीं करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। तो अगली वीडियो में मुलाकात होगी 10.3 के साथ। तो अल्लाह हाफिज़।